सब विटामिन प्रोटीन सब चीज ABCD सबका ठीक ठीक इस्तेमाल करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस हम का लक्ष्य भगवत प्राप्ति कर लोगे। अगर ये गड़बड़ हुआ तो फिर यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, फिर भगवान की भक्ति नहीं होगी। आज सब शरीर से भी दुखी है। क्यों? क्योंकि हमने गलत समझ लिया ना कि हमारा सुख इसमें है। उठ पटांग खाए जा रहे हैं। आज शादी है, मालटाल होगा, आज आप खूब खाए, यहाँ तक खाए जाओ। अंदर गड़बड़ हो रही है। अभी जवानी है इसलिए तुम भूले हो। जरा 50 साल का हो जाओगे तब देखना, अरे डायबिटीज हो गया, अरे हार्ट गड़बड़ हो गया, अब डॉक्टरों के पास घूमोगे। भगवान ने तो कहा था जैसा हमने बनाया है वैसे ही खाओ। उसको तल के भून के उसमें अंड बंड सामान डाल के उसका विटामिन वगैरह नष्ट करके मजा आ गया। ये जो करते हैं हम लोग, इससे शरीर रोगी होता है। तो शरीर का दुख अलग, मन में काम क्रोध लोभ मोह उसका दुख अलग। ध्यान दो, ये तो पर्सनल बताया। अब इसके आगे और है भी। वो क्या है? संपूर्ण संसार के संपूर्ण जीव चर अचर दोनों, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक चर एक अचर। हम लोग चर हैं, माने चलने वाले। मनुष्य, पशु, पक्षी लाखों हैं ऐसे शरीरधारी। और एक जीव होते हैं आचर, जैसे पेड़। जितने पेड़ आप देखते हैं ये सब हम लोगों के भाई हैं। हम भी अनंत बार पेड़ बन चुके हैं, वो दुख भोग चुके हैं। तो सभी जीव दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। दुख न मिले और सुख मिले। ये सुख नाम की कोई चीज है जिसके लिए सब व्याकुल हैं। चींटी से ब्रह्मा तक, खाली मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी दुखी हैं। और हमसे नीचे जो है पशु पक्षी, वो तो बेचारे दुखी है ही है। उनकी तो बुद्धि की शक्ति ही बहुत कम है। बताओ, लाखों जीव पानी में रहते हैं, उनका कहीं घर है, कहीं माँ बाप का, स्त्री बच्चों का कोई इंतजाम है? जंगल में कितने प्रकार के जीव रहते हैं, शेर, चीते, भेड़िया, कितने जानवर रहते हैं। आकाश में उड़ने वाले कितने होते हैं, उनका कहीं ठिकाना है कल के खाने का? लेकिन मनुष्य में बुद्धि बहुत अधिक है, ज्ञान शक्ति कहते हैं उसको। इसलिए वो सबको अपने कंट्रोल में करके सुख भोगता है।
कुत्ते भी सर्वेंट हैं। जहां मनुष्य फेल हो जाता है, पुलिस वाले कुत्ते का सहारा लेते हैं। अरे शेर तक को हम बस में करके पैसा कमाते हैं, सर्कस वाले। हम सबको अंडर में कर लेते हैं अपनी बुद्धि के बल पर। क्या क्या तरीके हैं चोरी करने के। बैंकों से चोरी हो जाती है। अब भला कुत्ता, गधा, ये कैसे चोरी करेंगे? कैसे चोरी करके भागेंगे? कहां छुपाएंगे माल को? जरा सा एक रोटी का टुकड़ा लेके कुत्ता भागा, 25 आदमी उसके पीछे पड़ गए, उसकी पिटाई कर दी। तो सब दुखी हैं, सब सुख चाहते हैं, लेकिन किसी को मिला नहीं। या इन्हें गिनों को मिला हो, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इन्हें गिने संतों को मिला। तो ये दुख क्यों है? इसका बस एक कारण है, संसारी कामना। संसारी कामना, ये जो संसार है इतना बड़ा, ये मिल जाए हमको, ये कामना। क्यों मिल जाए? जितना अधिक संसार मिल जाएगा उतने बड़ा सुख मिलेगा। बस यही भ्रम हो गया हमको, ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई, गलत बीमारी। अब चल पड़े कामना की पूर्ति के लिए। हजार पति थे, लखपति बनने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न, उसमें 420 भी है, झूठ भी है, पाप भी है, सब कुछ करते हैं। 1,00,000 कैसे हो जाए? हो गया? हाँ, आज हो गया। लेकिन इस महंगाई के जमाने में 1,00,000 से क्या होता है? फिर वही बात, पहले तो तूने कहा था 1,00,000 हो जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो कहा था, वो भ्रम था। कम से कम 2,00,000 तो वो भी हो गया, 10,00,000 भी हो गया, 1 करोड़ भी हो गया, 1 अरब भी हो गया, 1 खरब भी हो गया। क्यों जी इतना पैसा क्या करेंगे? भगवान तो बड़े चालाक हैं, उन्होंने सांप का पेट बराबर बनाया है, नहीं तो ये लोग सब खा जाते। हाँ, इनके भाग्य में 2 ही रोटी बड़ी मुश्किल में हजम होती है, और एक लेबर तो 10-12 रोटी खा लेता है आराम से। उनको नींद भी नहीं आती ठीक से, नींद की गोली खाना पड़ता है। और एक भिखारी तो फुटपाथ पर रात में खर्राटे में सोता है, कोई फिक्र नहीं कल क्या होगा। तो ये कामना की बीमारी इतनी बड़ी है कि चक्रधरोपि सुरत
सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम। जब अगर दुनिया भी उसके अंडर में हो जाए, ये तो आज के जमाने में असंभव है, लेकिन अगर कोई सारे संसार का एक मालिक हो जाए, तो वो चाहता है कि स्वर्ग में चलें, वहां बड़ा सुख है। यहाँ क्या शरीर गंदा है, वहां तो दिव्य शरीर मिलता है, उसमें कोई मलमूत्र नहीं होता, पसीना भी नहीं निकलता, खुशबू आती है। और वहां बाजार में सामान नहीं खरीदना पड़ता, मन से सोचा रसगुल्ला आ जा, आ गया। स्वर्ग का सुख बड़ा है, ये कुछ नहीं है। यहां तो एक खरबपति को भी रात को 12 बजे इच्छा हो जाए कि अरे यार रसगुल्ला खाना चाहिए, तो नौकर को बुलाएगा, हृदय रसगुल्ला सरकार सब दुकानें बंद है। अरे बंद है तो क्या हुआ, अरे सरकार हुआ क्या, अब क्या करें, ताला तोड़ें किसी का, अब कल खाइएगा, चलो भाई सो जाओ। तो ये कामना कभी समाप्त नहीं होती। वो स्वर्ग भी चले गए, आप लोग अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं, 1-2 लाख बार नहीं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हम लोग सदा से हैं, घूम रहे हैं 84 लाख में। उस घूमने में स्वर्ग भी गए, वहां हमारा राजा था इंद्र, उसके अंडर में रहना पड़ता था। तो उस समय हम सोचते थे अगर हम इंद्र बन जाए तो पूरा सुख मिल जाए। इंद्र भी बन गए। ये कामनाएं तो अब भी नहीं गई। इंद्र हमारे मृत्युलोक की स्त्री में आसक्त हो गया। गौतम की स्त्री अहिल्या में, आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, उसको भी अभी ये बीमारी लगी है, काम क्रोध लोभ मोह की। वो कहता है मैं ब्रह्मा बन जाऊं, राम मेरे अंडर में हो जाए। तो सोचो कि जब ये इतने बड़े बड़े लोगों की बीमारी नहीं गई, तो हम लोग जो सोचते हैं 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, इससे क्या होगा। जलती हुई आग में जब घी पड़ता है तो लगता है बुझी बुझी, दुगनी उठ गई ऊपर को। ऐसे ही ये कामनाओं का रोग है। कामना पूरी हुई तो लोभ पैदा हुआ, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। अब 2 में 1 तो होगा। आप कामना बनाए बस फंस गए, अब आप बच नहीं सकते दुख से। रोज आप लोग अपने घर में अनुभव करते हैं, बेटा जरा पानी पिला दे, आपने कामना की मेरा बेटा है आज्ञा मानेगा, वो दौड़ के गया, पानी लाया,
शाबाश, ऐसा हमारा बेटा है। 5 मिनट बाद हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे, वो बैठा है। हमने कहा चश्मा ला दे, फिर बैठा है। बहरा है, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ, आया क्रोध, आ गया। 1 सेकंड में आता है। इस समय आप लोग हमारी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। कोई देखे आके महापुरुष तो कहे सब महापुरुष नहीं, इतने बैठे हैं। और अगर किसी को कोई जरा सा यूं कर दे, आ गया, वो बिल्कुल अंदर बैठा ताक में रहता है कि जरा सा इसको चांस मिले कि हम हमला कर दें। और हम ऐसे बेवकूफ हैं कि उसके अंडर में हो जाते हैं, सोचते नहीं कि इससे हमारी हानि तो पहले हो जाएगी। हम लोग गुस्से में अगर किसी को डांटते हैं, मारते हैं, उसके प्रति गलत भावना सोचते हैं, तो पहला नुकसान तो अपना होता है। जलन होती है अंदर, क्रोध में आत्मा की शक्ति कम होती है, मन अशांत होता है। अरबपति है, रोज का अनुभव है हम लोगों का। ये कोई शास्त्र वेद की बात नहीं है कि हाँ ऐसा लिखा है। रोज अनुभव करते हैं हम लोग। जैसे छोटी सी कामना में अनुभव करते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कामनाओं में है। सब दुखी हैं 100%, और सब झूठ बोलते हैं। How are you? All right. All right. अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। बकवास करता है। ऑल राइट, मुस्कुरा के बोल दिए सब ठीक है। क्या ठीक है? सवेरे से और सोने के पहले तक बाप बेटा बीबी पति स्त्री सबसे लड़ाई होती रहती है, और अंदर से घुटन अलग। ये बाहर वाली तो बहुत कम होती है, भीतर वाली बहुत होती है। ऐसा बेटा मिला है, लेकिन इसको गाली दोगे तो फिर और नुकसान हो जाएगा, चुप रहो। ऐसी बीबी मिली है, लेकिन अभी बवाल खड़ा हो जाएगा, चुप रहो। ये भीतर गड़बड़ चल रही है, अब बाहर से आओ आओ आओ। एक्टिंग करते करते हम लोगों का जीवन बीत रहा है। झूठी प्रशंसा, झूठा वेलकम, डर के मारे, स्वार्थ के मारे। तो कामनाएं ही समस्त दुखों का मूल है। तो कामनाएं छोड़ दो, ये इम्पॉसिबल। क्यों? हम कामना इसीलिए करते हैं ना कि हमको सुख चाहिए। हाँ, और सुख की कामना हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? ये हमारा नेचर है। नेचर माने स्वभाव। हम भगवान के अंश हैं, और भगवान आनंद सिंधु है। उसके अंश होने के कारण हम उसको चाहते हैं,
और ढूंढते हैं इधर, वो है पूरब की तरफ और हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। हमने एक जगह देखा कि लोग सफेद सफेद पानी मथ रहे थे। हमने कहा ये क्या कर रहे हो भैया? उन्होंने कहा तुमको नहीं मालूम, ये दूध है, इससे मक्खन निकलेगा। अच्छा, फिर उसका घी बनेगा। ओ, वो गया अपने घर के बगल में, देखा उसने कि लोग चूने के पानी से पुताई कर रहे थे। उन्होंने कहा भैया थोड़ा सा हमको भी दे दो है। उन्होंने कहा थोड़ा सा क्या करेगा? उन्होंने कहा भैया तुम नहीं जानते, मैंने एक तत्व ज्ञान प्राप्त किया है अभी। अच्छा, ले ले, तो दे दिया। वो ले गया घर में, उसने मथना शुरू किया। मथे जा रहा है सवेरे से शाम तक, उसमें तो कुछ निकले ही नहीं। वो पड़ोसी, वो जिसने कहा था इसमें मक्खन निकलेगा, हमको बेवकूफ बनाया, चलो उसकी खबर लेते हैं। जाके लड़ गया उससे। उसने कहा अरे भाई तुम्हारा दूध नकली होगा। नकली होगा? हाँ, ये दूध तो गाय भैंस के स्तन से निकलता है, उसमें मक्खन होता है। तुम कहां से लाए? उसने कहा वो पुताई कर रहा था। अरे तुम मारे गए, वो तो चूना था, उसमें नहीं है मक्खन। करोड़ कल्प मथो। ऐसे इस संपूर्ण जगत में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? लगे रहो 24 घंटे। अनंत जन्म बीत गए और जिद करके इसी में मरो। सुख उधर है, इसका उल्टा चलो भगवान के यहां। जो उधर चले वो बन गए तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर। ये वेदों में कहा, शास्त्रों ने कहा, पुराणों ने कहा, संतों ने कहा, तुमने नहीं माना। क्यों? तुमने ये देखा कि सब इधर ही भाग रहे हैं, इधर ही होगा। अरे जरा पूछ लो, तुम 1 लाख चाहते हो? हाँ, तो तुम्हारे मोहल्ले में तो लखपति बहुत सारे हैं। हाँ, जरा उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा क्या हाल है। अगर वो कहें हाँ साहब ठीक हो गया, तो तुम भी चलो, ठीक है। तो संसार में हमारी आत्मा का सुख नहीं है। ये संसार फिर है क्यों? ये भगवान ने शरीर के लिए बनाया है। हम 2 हैं, एक हम भीतर वाला, जब वो चला जाता है तो ये दूसरा हम शरीर सड़ जाता है। इसका मतलब 2 हम है। एक हम चेतन, उसी हमने इस हम को चेतन बना रखा है। वो हम निकल गया तो ये हम 0/100। तो हमने अपने को अंदर वाला हम नहीं रियलाइज किया, वरना उसका सुख चाहते। अंदर वाले हम का सुख भगवान में है और शरीर का सब्जेक्ट संसार में है। देखो, आंख से दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है। हाँ, अब कोई पागल आदमी कान से देखने की चेष्टा करे,
आंख से सुनने की चेष्टा करे तो लोग कहेंगे आगरा भेज दो। गया। उसी प्रकार मैं आत्मा का सुख परमात्मा में है, और ये शरीर संसार का बना है, पंच महाभूत का बना है, माँ बाप से बना है, इसका सब्जेक्ट संसार, इसके लिए बनाया है भगवान ने। सब विटामिन प्रोटीन सब चीज ABCD सब का ठीक ठीक इस्तेमाल करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस हम का लक्ष्य भगवत प्राप्ति कर लोगे। अगर ये गड़बड़ हुआ तो फिर यहां दर्द हो रहा है, यहां हो रहा है, फिर भगवान की भक्ति नहीं होगी। आज सब शरीर से भी दुखी है, क्यों? वो कि हमने गलत समझ लिया ना कि हमारा सुख इसमें है। उटपटांग खाए जा रहे हैं। आज शादी है, मालताल होगा, आज आप खूब खाए, यहां तक खाए जाओ। अंदर गड़बड़ हो रही है, अभी जवानी है इसलिए तुम भूले हो। जरा 50 साल का हो जाओगे तब देखना, अरे डायबिटीज हो गया, अरे हार्ट गड़बड़ हो गया, अब डॉक्टरों के पास घूमोगे। भगवान ने तो कहा था जैसा हमने बनाया है वैसे ही खाओ। उसको तल के भून के उसमें अंड बंड सामान डाल के उसका विटामिन वगैरह नष्ट करके मजा आ गया। ये जो करते हैं हम लोग, इससे शरीर रोगी होता है। तो शरीर का दुख अलग, मन में काम क्रोध लोभ मोह उसका दुख अलग। ध्यान दो। ये तो पर्सनल बताया, अब इसके आगे और है भी। वो क्या है? मन का अटैचमेंट मम्मी में, डैडी में, बीबी में, बेटा बेटी पति में। अब एक बीमार हुआ, क्या हुआ, कितना टेम्परेचर है, 5 हो गया। अरे तुमको तो नहीं हो गया। हाँ हाँ हमको नहीं हो गया, लेकिन हमारा बेटा है उसका भी दुख। आज उसका एक्सीडेंट हो गया, भागो डॉक्टर के पास, ऑपरेशन करना होगा, हड्डी टूट गई है, 1 लाख लगेगा। 1 लाख? मैं तो गरीब हूं, गरीब अमीर कुछ भी हो भाई, ये मैं नहीं जानता। कितना दुख है ये बाहर वालों से, अपना तो अलग है। अब हमारा जो 10 12 15 का कुटुंब है, एक मरा, अब रो। आज वो मर गया, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, सबके लिए रोए जा रहा है। जो आखिर में मरा उसको बहुत रोना पड़ा, और जो पहले मर गए उनको कम रोना पड़ा। कैसे जिंदा है आदमी, इतना दुख भोग कर भी, फिर भी भगवान की ओर नहीं जाता। संत चिल्ला चिल्ला के थक गए। अब पुस्तकों का अंबार है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, गीता भागवत, हमने किसी की नहीं सुना।
अतएव हमको सोचना है, समझना है और भगवान की ओर बढ़ना है। जैसे हम पांचों इंद्रियों की कामना संसार की बनाते हैं, इसी को डाइवर्ट करके भगवान की बना लेना है बस। आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा मुश्किल मुश्किल, मैं बताऊं? हाँ, एक लड़की है, ये 18-20 साल तक बाप के घर में रहती है। हाँ, और बाप के हर सामान को अपना सामान अपनी सहेली से कहती है, देखा हमारे पापा अमेरिका से ये लाए हैं। आज उसकी शादी हो गई एक दूसरे लड़के से, वो पता नहीं कहां का था। गई वहां, जाते ही क्या जादू हो गया, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, अच्छा अच्छा, ये मेरी फैक्ट्री है, अच्छा अच्छा, और ये मायके से वैराग्य हो गया, वो मेरा नहीं है, वो तो भैया का। ये क्या उस लड़की ने अभ्यास किया था 10-20 साल, एक सेकंड में हो गया। जहां हम ये जान लें हम आत्मा है, हमारा स्वार्थ परमात्मा से ही भी नहीं ही हल होगा, बस प्यार हो जाए, हो जाए, करना नहीं पड़ेगा। देखिए हम आप लोगों को गधे की अकल से समझाते हैं। एक भिखारी है, वो किसी चपरासी के घर गया और उससे कहता है, भैया मैं भूखा हूं, खाना खिला दो, तुमको पारस देंगे। वो चपरासी ने कभी पारस की बात न सुनी, न समझी, न देखा। अरे देखा तो किसी ने नहीं। उन्होंने कहा कोई अच्छी चीज होती होगी, साहब को देंगे तो साहब खुश हो जाएगा हमारा, चलो खिला दो। खिला दिया। अब वो साहब आया उसका शाम को ऑफिस से, तो आया ने कहा हुजूर, हाँ एक पारस एक आया था भिखारी कि हमें खाना खिला दो तो पारस देंगे, तो उसने पारस दिया है। वो हंसा, उसने कहा गधे, पारस देने वाला भीख मांगेगा? अरे जिसके पास पारस होगा उसके यहां तो खरबपति नौकर होंगे। अरे स्टील प्लांट में छुआ दो सब सोना हो जाए। उसने उठाया पत्थर को और फेंक दिया, वो सामने सिटकनी में लगी, वो पीला हो गया है। वहां उठ के गया, दूसरी सिटकनी में लगाया, है ये तो वाकई पारस है। आप लेके अब कौन नौकरी करेगा 10-20 लाख की भी पारस मिल गया। जिस पत्थर को फेंका था गुस्से में, अब उसको प्राण से अधिक प्यारा हो गया। ऐसे ही जो भगवान सबके हृदय में रहता है, फैक्ट है, हम लोग मानते नहीं। अंदर बैठा है वो सबके, हमारे आइडियाज नोट करता है, कर्म नहीं, मन के विचार नोट करता है। हमारे बिल्कुल बगल में बैठा है, हृदय में।
अब ये जान लिया और मान लिया, बिना माने जानने का कोई फल नहीं। अरे शास्त्र वेद को किसी ने समझाया, हमने सुना, माना तो लाभ हुआ, नहीं माना और खाली जाना कोई लाभ नहीं। मुंह से बोलते हैं राम नाम सत्य है, अब अगर वही हमारा बाप हमारा बेटा रास्ते में बैठ जाए अर्थी से उठ के, तो हम लोग कहेंगे ए चुप चुप, अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है, नहीं फिर मर जाएगा। ये हमारा ज्ञान है। तो अगर हम ये जान लें प्लस मान लें वही हमारा है, उसी से हमारा मतलब हल होगा। मतलब माने आनंद। तो जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है, जितनी लिमिट में, उससे उतनी लिमिट में प्यार होता है। सबसे अधिक स्वार्थ पति से सिद्ध होता है, तो सबसे अधिक प्यार उससे है। नंबर 2 बेटा बेटी, नंबर 3 सहेली सहेला, नंबर 4 नौकर। तो जितना अधिक जिससे स्वार्थ सिद्ध होगा उतने ही प्यार होगा। हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आप लोग बहुत दुखी हैं संसार में ना, इसलिए कोई बाबा जी आते हैं तो आशा करते हैं चलो इनकी सुन लो, कुछ फायदा हो जाएगा, मतलब हल हो जाएगा। ऐसे तो नहीं कोई जाता कहीं पर अपना घर छोड़ के इस ठंड में। सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। सर्वस्वार्थम समीहते। असली स्वार्थ है स्व माने आत्मा, अर्थ माने मतलब, परमात्मा का आनंद प्राप्त करना, उनको अपना मानना, उनकी कामना बनाना, बस। तो इस धर की कामना को घुमा के उधर की कर देना है, बस इसी का नाम साधना, भक्ति, उपासना आदि। शेष फिर लाडली लाल की जय।